हेलो, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं क्वाड्रेंट को। ठीक है, हमने एक वीडियो में इससे पहले क्वाड्रेंट का जो है आधा पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग उसी का देखेंगे, आधा और जो बाकी है वो क्वाड्रेंट को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्वाड्रेंट में क्या क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि यहाँ क्या होता है 0, यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270 और यहाँ पे कितना 360 2 पाई। ये सब उसका क्या है, रेडियन वैल्यू है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब हमको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ये पंचायत घर है। पंचायत घर मतलब क्या, सब वहां पे पॉजिटिव, सबका हक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ये पंचायत घर है, इसमें क्या होता है, ऑल रेशियो जो है पॉजिटिव होता है। सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट किसका किसका घर है, तो ओनली साइन और कोसेक का घर है। ये सब हमने देख चुका है। तो ये साइन और कोसेक का क्या है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये उसी का घर है। हम लोग थोड़ा सा इसका रिमाइंड कर लेते हैं। अगला ये थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का घर है, मतलब टेन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो कॉस और सेक का घर है। ये यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। इस घर में ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू इस क्वाड्रेंट का ले लेंगे इसके साथ, तो वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही क्या होगा, पॉजिटिव। ये सब बात जो है हम सीखे हैं। हमने और क्या क्या देखा है कि एक्स एक्सिस से अगर प्लस या माइनस करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या देता है। आज हम लोग करने वाले हैं वाई एक्सिस को। अब वाई एक्सिस का मतलब क्या, वाई एक्सिस का मतलब यही है कि हम या तो 270 से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, या फिर 90 से प्लस करेंगे या 90 से माइनस करेंगे। तो देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम ये यहां तक बात देखे थे कि अगर वाई एक्सिस से किसी थीटा को प्लस या माइनस करते हैं तो जो रेशियो है वो आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रेशियो विल बी चेंज। अब चेंज होता है तो कौन किस में चेंज होता है, ये बात भी देखे हैं। तो देखिए चेंज कौन किस में होता है, तो साइन होता है चेंज कॉस में और कॉस होता है साइन में। टेन जो है वो चेंज होता है किसमें, कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। और सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा एक एक चीज। ठीक है, चलिए अब अगर चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, क्या रीजन है इसका। तो देखिए जब भी वाई एक्सिस से किसी थीटा को या तो प्लस या फिर माइनस करेंगे तो जो रेशियो ये होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। अब वाई एक्सिस का क्या मतलब, हम अभी बताए थे कि वाई एक्सिस मतलब या तो 90 डिग्री या तो 270 डिग्री। मतलब इस दोनों जगह पर जो जो वैल्यू होता है वो सभी वैल्यू क्या है, हम उसको नाम दे दिए क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए हम एक वैल्यू लेते हैं, जैसे tan ऑफ 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री। तो बताइए कितना है, tan 60 डिग्री ना है, मतलब हमको निकालना है tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, तो हम 60 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब 90 माइनस 30 किए तो बताइए 90 क्या है, 90 जो है वो वाई एक्सिस का ना कोई वैल्यू है। तो अगर 90 वाई एक्सिस का वैल्यू है तो हम वाई एक्सिस से क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस से किसी थीटा को माइनस कर रहे हैं। और जानते हैं जब भी वाई एक्सिस से किसी थीटा को या प्लस या माइनस किया जाता है तो जो रेशियो इसके आगे लगा हुआ रहता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो क्या हो जाता है, रेशियो विल बी चेंज, रेशियो चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रेशियो है, 10। अगर हम 90 से प्लस या 90 से माइनस करेंगे तो जो रेशियो वो चेंज होगा। इसका मतलब 10 किस में चेंज होगा, तो 10 चेंज होगा क्वाट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आप क्या, 10 की जगह क्वाट। और जो थीटा 30 डिग्री है वो 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहला काम क्या किए, ये देखिए कि हम किससे प्लस माइनस कर रहे हैं, यहाँ कौन सा वैल्यू है। तो जैसे हमको दिखा 90 डिग्री और हमको पता है 90 अगर है तो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे अगर है तो इसका मतलब क्या, वाई एक्सिस में है। और वाई एक्सिस से अगर किसी थीटा को प्लस या माइनस करते हैं तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज। अब चेंज कैसे होगा, तो 10 है तो 10 किस में चेंज होगा, क्वाट में। बस जरा सा बात आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 10 है तो क्वाट में चेंज होगा। तो हम कर दिए 10 को क्वाट।
अब थीटा की जगह जितना रहेगा जिसको हम चेंज कर रहे हैं उस थीटा को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कितना आ गया cot 30। अब हमको देखना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 90 से माइनस कर रहे हैं, 90 कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। अब जैसे 90 से पीछे जाएंगे तो ये कौन सा घर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 का अपना घर है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस। और तब इसका cot 30 डिग्री मतलब कितना, √3। तो बताइए tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना, √3 होता है। समझ में आया होगा। चलिए और बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं, इसको जरा सा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुत सारा इसका एग्जांपल अभी लेंगे, एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है, एक एक चीज। हम लोग अभी देखते हैं 10 90 + 30। हमने अभी माइनस देखा, अब हम प्लस देखते हैं कि प्लस करने पर क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है कितना डिग्री था, 60 डिग्री। ये कितना है 10 90 + 30 मतलब क्या, 120 डिग्री का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो 120 डिग्री तो किसी को याद है नहीं, हमको ना आपको ना हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम 120 डिग्री को क्या किए, इसको 90 + 30 में तोड़ दिए। अब 90 + 30 में जैसे ब्रेक किए तो हमको दिखने लगा कि ये y एक्सिस है, और y एक्सिस से अगर किसी थीटा को प्लस कर रहे हैं तो ये जो रेशियो है ये चेंज होगा। तो tan किस में चेंज होगा, cot में। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 30 डिग्री। ठीक है, पहला काम क्या कि देखेंगे किससे प्लस कर रहे हैं। अगर 90 है मतलब y एक्सिस है तो tan चेंज हो जाएगा किसमें, cot में। और ये जो थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। दो काम किए। अब तीसरा क्रम आपको हमेशा करना है क्या कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखते हैं प्लस की माइनस। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 90 से प्लस कर रहे हैं। तो अगर इस जगह पर 90 है और 90 से प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से प्लस तो 90 से आगे मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। और जैसे सेकंड क्वाड्रेंट घुसेंगे देखेंगे कि वो किसका घर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो साइन और कोसेक का घर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन और कोसेक का घर है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, tan। तो क्या वो tan का घर है, नहीं है। और जब ये दूसरों का घर घुसेगा तो आगे में क्या डंडा पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, माइनस। तो देखिए इसका वैल्यू कितना गया, माइनस, और cot 30 डिग्री √3। बताइए दोनों बात समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि वो थीटा को हम किससे माइनस कर रहे हैं। अगर 90 है मतलब y एक्सिस है तो रेशियो को तुरंत चेंज करके लिखेंगे। 30 डिग्री है थीटा तो 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो अगर 90 से माइनस कर रहे हैं तो 90 से माइनस मतलब पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियो पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस। बार बार बोल रहे हैं cot को हमको नहीं देखना है, हमको देखना है किसको है, जो क्वेश्चन में है। अगर tan है तो tan को देखेंगे, साइन है तो साइन को देखेंगे। अब देखिए ये tan का घर है, इसलिए यहाँ पे क्या दे दिए, प्लस। बाकी उसका वैल्यू जो होगा लिख दिए। अब अगर tan 120 का निकालना है तो हम 120 डिग्री को क्या किए, 90 + 30 में तोड़ दिए। अब जानते हैं 90 डिग्री क्या है, y एक्सिस का वैल्यू। अब अगर y एक्सिस से किसी थीटा को प्लस कर रहे हैं तो रेशियो चेंज होगा। तो हमने tan को क्या बना दिया, cot। पहला काम। दूसरा 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिए। अब अगर यहाँ पे 30 डिग्री हम लिख दिए तो आप देखेंगे कि प्लस होगा कि माइनस। अब बताइए 90 से प्लस कर रहे हैं मतलब क्या, 90 से आगे। अब 90 से जैसे आगे जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सेकंड क्वाड्रेंट tan का घर है, नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3। अब चलिए हम लोग आते हैं आगे। अगर मान लीजिए आपको दे देगा tan 240 डिग्री का वैल्यू। अब ना तो आपको tan 240 डिग्री याद है ना हमको याद है, हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, तो यही क्वाड्रेंट का यूज करके ही जो भी वैल्यू आपको देगा अब 2 सेकंड 5 सेकंड में आप निकाल लीजिएगा। बस ये वीडियो जो है आप आराम से पहले इसको समझ के देखिए, ठीक है। अब देखिए tan 240 डिग्री, 90 से हमने जोड़ा, 90 से घटाया, सीख गए। अब हम लोग 270 वाला केस करते हैं। तो बताइए 240 जो है वो 270 के आसपास होता है। तो अगर 240 270 के आसपास है तो हम इसको 270 का यूज करके ब्रेक कर देंगे। 240 डिग्री कितना हो जाएगा, 270 माइनस करना होगा 30, तो दोनों का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 240। मतलब अगर 240 डिग्री निकालना है तो उसको हम आराम से लिख सकते हैं कितना, 270 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह कितना आएगा, 30 आएगा। चलिए अब समझते हैं। अब बताइए 30 डिग्री जो थीटा है उसको माइनस किससे कर रहे हैं, 270 से। और 270 किस एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, 270 वाई एक्सिस, क्योंकि ये नीचे में होता है यहाँ पे।
अब बता कि अगर यहाँ पे 270 है, यहाँ से हमको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि ये 270 है तो ये tan को क्या बना देंगे? cot। ठीक है, tan को क्या बना देंगे? cot। और 30 डिग्री अगर थीटा में है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। पहला काम क्या किए कि देखें ये जो थीटा है वो किससे माइनस हो रहा है। जैसे देखिए 270 मतलब वाई एक्सिस, तो ये tan जो है उसको हम क्या बना दिए? cot। दूसरा थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख दिए? 30 डिग्री। अब हमको देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब बताइए 270 यहाँ पे है, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, तो माइनस कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? पीछे। और यहाँ से जैसे पीछे जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट tan का अपना घर है। अगर अपना घर है तो ये अपना घर में क्या होगा? प्लस। और बताइए cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना? तो √3। अब बोले सर बहुत सारा tan cot का हो गया, अब साइन 210 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, हम इसको x एक्सिस के मदद से भी निकालते हैं और y एक्सिस के मदद से भी निकालते हैं, और लास्ट में जो आंसर आएगा देखिएगा दोनों क्या होगा? सेम। चलिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला हम इसका यूज करके निकालेंगे x एक्सिस का। जैसे 210 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस क्या? 30। तो 180 में 30 जोड़ेंगे फिर भी 210 होगा। दूसरा इसको लिखेंगे साइन 270 माइनस 60। तो 270 में अगर 60 घटा देंगे फिर भी 210 होगा। तो दोनों ही मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब अगर 180 से जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या? x एक्सिस से जोड़ रहे हैं। अगर 270 से घटा रहे हैं मतलब क्या? y एक्सिस से माइनस कर रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि x एक्सिस से करने से क्या होगा और y एक्सिस से अगर प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा। चलिए समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि अगर x एक्सिस से किसी थीटा को प्लस या माइनस किया जाता है तो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो साइन का साइन ही रह जाएगा। 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब हमको देखना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप बताइए 180 में प्लस करना है। 180 कहाँ होता है? यहाँ पे x एक्सिस में। और 180 से प्लस करेंगे तो इधर से जब घूम रहे तो प्लस करने पर आगे, माइनस करने पर पीछे। हमको करना है प्लस, तो हम यहाँ से प्लस जैसे करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट जैसे जाएंगे तो क्या वो साइन का अपना घर है? नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। अब माइनस और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कितना? 1/2। तो देखिए जब हम x एक्सिस का यूज करके निकाले तो वैल्यू कितना आया? -1/2। अब जरा हम y एक्सिस का यूज करके देखते हैं। चलिए देखिए, अब बताइए साइन 270 माइनस 60 करेंगे फिर भी 210 आएगा। अब 270 यहाँ क्या है? x एक्सिस है कि y एक्सिस है? तो सबको पता, अभी बार बार हम बोल रहे हैं कि 270 कहाँ होता है? नीचे। और 270 किस एक्सिस में अगर है? तो y एक्सिस में। तो जैसे y एक्सिस से किसी थीटा को प्लस या माइनस करते हैं तो रेशियो चेंज होता है। तो साइन है तो वो क्या बन जाएगा? cos। ठीक है, अब थीटा की जगह 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। साइन सबसे पहले क्या बना? cos। थीटा की जगह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब क्या देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। बताइए 270 से क्या कर रहे हैं? माइनस। तो अगर यहाँ पे 270 है, माइनस करेंगे तो कहाँ आएंगे? पीछे। और पीछे जैसे घुसेंगे कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है? नहीं है, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा? माइनस। अब जब माइनस लग गया तो माइनस, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए अब ध्यान से कि साइन 210 डिग्री का मान हम x एक्सिस का यूज करके भी निकाले हैं, y एक्सिस का यूज करके भी निकाले हैं, लेकिन दोनों ही केस में आंसर जो है वो मेरा क्या आएगा? सेम आएगा। बस आपको तरीका सीखना है कि हम x एक्सिस का यूज करके भी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, y एक्सिस का यूज करके भी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे जिसको हम दोनों मेथड से बनाएंगे। ठीक है, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec किसी का भी वैल्यू ले लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, cosec 150 डिग्री। cosec कितना डिग्री? 150 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। दो ही मेथड का यूज करेंगे। एक बार x एक्सिस का यूज करेंगे। तो बताइए 100, इसको अगर 150 150 को हमको x एक्सिस का यूज करना है तो ये 150 किसके नजदीक होता है? 0 के नजदीक कि 180 के नजदीक? तो सबको पता है, तुरंत बोल दीजिएगा सर 180 के नजदीक होगा। तो अगर ये 150 180 के नजदीक है तो हम इसको क्या करेंगे? तो हम जानते हैं 180 में अगर 30 घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 150 बन जाएगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका,
अगर हम कोसेक इसको y एक्सिस से सॉल्व करना चाहें तो बताइए 90 के आसपास है कि 270 के आसपास है? तो सब बोलिएगा सर ये तो 90 के आसपास है। तो 90 में हम क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेगा, 60 डिग्री। तो कोसेक 90 प्लस 60 क्या बन जाएगा, 150। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक्स एक्सिस से भी बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम वाई एक्सिस से भी बना रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम। चलिए समझते हैं। अब बताइए 180 से अगर किसी थीटा को माइनस या प्लस करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से प्लस माइनस। और जानते हैं कि एक्स एक्सिस से अगर प्लस या माइनस करते हैं तो कोसेक चेंज नहीं होगा। कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। दूसरा क्या, 30 है तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। दो काम हो गया। अब तीसरा काम बचा क्या, प्लस या माइनस, क्या होगा हमको वो देखना है। तो बताइए 180 से माइनस कर रहे हैं, 180 यहाँ पे है, प्लस करते तो आगे जाते, माइनस करेंगे पीछे जाएंगे। यहाँ पे है माइनस तो इससे कहाँ जाना है, पीछे। और जैसे पीछे घुसे तो यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या, कोसेक का अपना घर है, दिख तो रहा है कि हाँ है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस। अब बताइए कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री याद रखने के लिए साइन 30 डिग्री याद रखिए और उसको 1 बाई कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 2। समझ में आया। चलिए आगे इसको समझते हैं। आप बताइए कि 90 से जैसे प्लस माइनस करेंगे, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। और 90 अगर वाई एक्सिस है तो इसका मतलब जो कोसेक है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, सेक। और 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। दो काम किए कि अगर 90 से प्लस माइनस कर रहे हैं तो कोसेक को चेंज करके क्या लिखे, सेक। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो चलिए समझते हैं। अगर कोसेक से 90 प्लस 60 कर रहे हैं, 90 कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर 90 से जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या, कोसेक का अपना घर है। बार बार बोल रहे हैं, इस सेक को नहीं देखना है हमको, जो क्वेश्चन में रहेगा जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसको देखना है। अगर 90 से प्लस कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या, कोसेक का अपना घर है, हाँ है, तो ये भी क्या होगा, प्लस। अब सेक 60 डिग्री का मान अगेन क्या, तो देखिए दोनों ही केस में जो आंसर आया वो क्या आया, 2। इस तरह का 2-4 एग्जांपल हम लोग और लेते हैं और क्वाड्रेंट को बहुत बढ़िया से क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेक ऑफ 315 डिग्री, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लिए, सेक 315 डिग्री। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस। अब हम लोग देखेंगे 360 से अगर प्लस या 360 से माइनस करेंगे तो क्या होगा। चलिए इसको समझते, इसीलिए हमने 300 डिग्री वाला वैल्यू लिया है। अब देखिए सेक 315 डिग्री, तो हम लोग अगर सेक 315 डिग्री को सॉल्व करेंगे दो तरीका से, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। चलिए तो बताइए सेक 315 को अगर हम एक्स एक्सिस से सॉल्व करना चाहेंगे तो किसके नजदीक होता है, 180 का कि 360 का। तो 315 देख के तुरंत लगेगा कि हाँ 360 का नजदीक है। तो हम इसको अगर 360 से लिखना चाहेंगे तो 360 से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे, 45 डिग्री। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 315 डिग्री बनेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 315 आएगा। अब ये हो गया एक्स एक्सिस का बात। अगर हम इसको वाई एक्सिस से बनाना चाहे तो देखिए ये 315 डिग्री किसके नजदीक है, 90 का कि 270 का। तो सब बोलेगा सर ये तो 270 के ही आसपास होगा। तो हम इसमें 270 में कितना जोड़ेंगे, तो प्लस कर देंगे 45 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों का ऐड, इससे 315 डिग्री बन जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसको दोनों तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बताए हैं
कि अगर यहाँ पे 360, इसका मतलब कौन सा एक्सिस, आपको पहले ये समझना है। तो जानते हैं 360 जो है वो कहाँ होता है, यहाँ पे। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस से प्लस या माइनस कर रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो सेक है तो सेक ही लिखेंगे। 45 है, यहाँ पे 45 छाप देंगे, कुछ नहीं करना है। जो रहेगा थीटा, उस थीटा को यहाँ लिख देना है। पहला काम किया, सेक को सेक ही लिखे, 45 है तो 45 लिखे। तीसरा काम क्या बचा, माइनस या प्लस। अब देखेंगे कि माइनस होगा कि प्लस होगा। बताइए 360 से माइनस कर रहे हैं, अगर 360 से माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, प्लस करते तो आगे जाते। अब 360 से माइनस कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। पीछे कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट सेक का अपना घर है, बिल्कुल है, कॉस और सेक का। अगर सेक का अपना घर है तो ये क्या होगा, प्लस। और जानते हैं सेक 45 डिग्री का मान कितना, √2। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसको। बताइए 270 से प्लस करना है, तो जानते हैं 270 कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। और जब भी वाई एक्सिस है तो कोसेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। और यहाँ थीटा 45 है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 45 डिग्री। ठीक है। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, 270 से प्लस कर रहे हैं, 270 से प्लस मतलब कहाँ, आगे। अब 270 से जैसे आगे निकलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट सेक का अपना घर है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्लस। और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा तब, √2। देखिए दोनों ही केस में जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा लिया जो 0 और 360 के बीच का एंगल है। अब हम लोग जरा सा 360 से आगे वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, जैसे चलिए समझते हैं 360 से आगे वाला एंगल। जैसे मान लीजिए कि साइन ऑफ 750 डिग्री का एंगल हमको निकालना है, कि साइन 750 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इतना बड़ा वैल्यू को। तो हम जानते हैं कि 360 से प्लस माइनस करने पर तो ये तो बहुत दूर का बात है। तो हम इसको क्या करेंगे, उस समय जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसको 360 से भाग करेंगे। तो बताइए 360 से अगर 750 को भाग करते हैं तो कै बार चलेगा, 2 बार, तो हो जाएगा 720। फिर भी क्या बचेगा, 30 डिग्री। आप बताइए इसको अगर हमको तोड़ के लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 360 तो कितना हो जाएगा 720, और प्लस में लिख देंगे कितना, 30 डिग्री। तो बताइए 2 इंटू थीटा, 2 इंटू 360 प्लस में क्या आ गया, थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, और 2 इंटू 360 मतलब कितना, 720 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से बनेगा 750, बिल्कुल बनेगा। तो जब भी बड़ा वैल्यू रहेगा 700, 800, 900, 1000, 1000, 1500, उस समय हम क्या करेंगे, हमेशा 360 से उसको भाग करेंगे। जितना बार चलेगा उतना से 360 को इंटू करेंगे, और प्लस माइनस जो भी रहेगा प्लस में उसको आपस में प्लस करके लिख देंगे। अब समझते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। अब बताइए 360 डिग्री आपको दिखा, जैसे 360 डिग्री दिख रहा है इसका मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ 2 जो है इसका क्या मतलब, देखिए अगर हम एक बार घूमते हैं तो 360, और एक चक्कर लगा देंगे 720, तो ये तो 720 ही ना है। तो बताइए 720 बनाने के लिए हमको कितना चक्कर लगाना पड़ा, एक और एक 2। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये 2 है ये हमको बताता है कि हम 360 करके कितने बार घूमे हैं, 2 बार घूम के आए हैं। तब जाके ये एंगल तो कितना बना, 720 डिग्री बना है। ठीक है, ये 2 कुछ नहीं है, ये 2 बताता है कि 360 करके हम कितना बार घूम के आए हैं। तो 360 अगर लगा हुआ है इसका मतलब आके यहीं पर खत्म होगा, और यहाँ खत्म होगा, इसका मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब बताइए कि अगर एक्स एक्सिस से प्लस या माइनस करेंगे तो क्या होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। तो रेशियो को चेंज नहीं करना है, साइन है तो साइन ही रहेगा। 30 डिग्री यहाँ पे थीटा के जगह पर लिख देंगे। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, हमको ये देखना है। तो बताइए 360 से प्लस कर रहे हैं, 360 यहाँ होता है, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे। अब प्लस करना है तो कहाँ जाएंगे, आगे। जैसे आगे इसको बढ़ा दिए, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पंचायत घर, सबका ये बराबर है वहां पे, तो ये भी क्या होगा, प्लस। और साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। इसका मतलब साइन 750 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 ही होगा।